मातृदेव और पितृदेव के बारे में बताया गया है। अभी आचार्य देव के बारे में बोलेंगे। आचार्य देव का मतलब है कि जो आचार्य है वो गुरु है। आचार्य उनको बोला जाता है जो अपना जीवन में ज्ञान को अनुभव जन्य रूप में प्राप्त करके ज्ञान को धारण किए हैं। ज्ञान जो है अदिति, बोध, आचरण और प्रचार, इस प्रकार 4 स्तर है। तो अदिति का मतलब है अध्ययन करना, जानना ज्ञान को, और बोध का मतलब है उसको समझना कि उसमें क्या बोला गया है, क्या बताया गया है, उसको समझना। और आचरण का मतलब है अपना जीवन में उसको जो पालन करके और उसको कर्म में परिवर्तन करके उसको आचरण करके जो सिद्ध करना और अनुभव करके अनुभव जन्य ज्ञान को प्राप्त करना। तो जो ऐसे जो अध्ययन, बोध और आचरण द्वारा अपना जीवन में ज्ञान को सिद्ध किए हैं, प्राप्त किए हैं, उनको आचार्य बोला जाता है। और वही जो आचार्य है और गुरु है। और ये गुरु हमको जो है अपना उपदेश द्वारा और अपना अनुभव जन्य ज्ञान द्वारा हमारा जीवन को भी सफल बनाने के लिए और उपदेश देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। तो मनुष्य जन्म में माता जन्म देती है और पिता पालन करके बड़ा करता है, परंतु जो ज्ञान है, जो ज्ञान को देते हैं और अपना जीवन को सफल बनाते हैं, और वही जो है गुरु है वो सर्वश्रेष्ठ है। और उसे जो भौतिक ज्ञान होता है और आध्यात्मिक ज्ञान होता है, तो जो आध्यात्मिक ज्ञान को दे करके, आत्मज्ञान दे करके अपना जो जन्म मृत्यु का रहस्यों को बताते हैं, जीवन का रहस्यों को बताते हैं, और जो इस ज्ञान को दे करके हमको जो सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति का मार्ग बताते हैं, उनको सद्गुरु बोला जाता है। तो वही जो सद्गुरु है वो उसको प्राप्त होते हैं कि जो जीवन का रहस्य को जानने के लिए आग्रह रखता है, और ये संसार, ये सृष्टि, हम कौन है, हम क्यों रोग दुख सुख ये सब भोग रहे हैं,
हम क्यों बंधन में है, हम ये सब प्रश्न जब अपना अंदर होता है और अपने को जानने के लिए, ये रहस्य को जानने के लिए जो जिज्ञासु होता है, तो वही जिज्ञासु को सद्गुरु प्राप्त होते हैं। तो ऐसे जो सद्गुरु अपने उपदेश द्वारा, अपने जो है ज्ञान द्वारा जो जिज्ञासुओं को ये ज्ञान देते हैं, तो सद्गुरु जो है वो सबसे बड़े हैं। जो मनुष्य माता पिता और सद्गुरु ये तीनों को जो है अपना हृदय से मानता है और सम्मान करता है, उनका जीवन सुखमय शांतिमय होता है। श्री रामचरितमानस में भी है कि प्रातः काल उठी रघुनाथा, मातु पितु गुरु नाम माथा। जो रघुनाथ जो श्री राम थे, वो उन्होंने प्रातः काल में उठ करके पहले अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे और फिर जो है सांसारिक कर्म में प्रवृत्त होते थे। तो वही जो हमारे संस्कार है, ये संस्कार को जो धारण करेगा वही जीवन में सुख शांति और आनंद को लाभ करेगा। जय जय।